साथियों, ये है हमारे बाथरूम का एक पुराना बेसिन और इसे बेस बना करके, और ये मैंने अपने गार्डन से कुछ प्लांट्स निकाले हैं और कुछ और मटेरियल निकाला है और इन सबको मिला के आज मैं ट्रे गार्डनिंग करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से ये सारी मटेरियल को लेकर के और आज संडे का अपडेट देने के लिए आ गई हूँ। सुबह के 9:22 और 38 सेकेंड हो गए हैं। बस इसे शुरुआत करती हूँ, बहुत जल्दी से बना लूँगी क्योंकि सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये एक पुराना बेसिन था हमारा जो कि अभी हमने चेंज कराया अपने बाथरूम का, तो अभी नहीं मतलब फिर भी हो गए 6-7 महीने। उस वक्त से मैंने इसे संजो के रखा था और मैंने सोचा था कि इसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम मैं लगाऊंगी। तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं और वो मैंने दिखा दिया कि प्लांट्स वगैरह निकाला है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं और इसे हम फटाफट तैयार करने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ ये जो कपड़ा लिया है ना, चूँकि ये बेसिन जो है वो ट्रांसपेरेंट है। अगर इसके नीचे मैं डायरेक्ट मिट्टी डाल सकती थी, पर ये कपड़ा डाल दूँगी तो नीचे से अगर ये दिखेगा तो बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड ये दिखाई देगा। इसलिए इस कपड़े को मैंने नाप लिया इसके बेसिन के चौड़ाई विड्थ के हिसाब से और इसे कट कर लिया। कट करने के बाद अब इस कपड़े को मैंने इस बेसिन के अंदर डाल देना था, इसको बेस बनाना था, ताकि मैं फिर से बता दूं कि नीचे से ट्रांसपेरेंट होने की वजह से एक खूबसूरत सा इसमें कलर दिखाई देगा बेसिन में, तो ये अपनी एक खूबसूरती होगी। अब उसके बाद जो बेसिन के बीच का होल था, ये आप देखिए, यहाँ पे डालने के लिए मैंने ये एक पुराना सा ये मिट्टी का टुकड़ा है और इसे मैंने, ये घंटी टाइप से था, इसे मैंने इसके बीच में रख दिया। रखने के बाद अच्छे तरीके से इसे मैंने इस कपड़े से कवर कर दिया। देख लीजिए, इस तरीके से मैंने कवर किया, कितना अच्छा ये रंग लग रहा है ना। और इस तरह से नीचे से जब ये ट्रांसपेरेंट हमारे बेसिन से दिखाई देगा तो बहुत खूबसूरत। अब उसके बाद जो मैंने मील तैयार किया था, वही मील जो मैं हमेशा तैयार करती हूँ अपने प्लांट्स को लगाने के लिए। इसमें कोकोपीट है, वर्मी कोलाइट है, वर्मी कंपोज है, फंजीसाइड है और नीम खली है और बोन मील ज़रूर है, क्योंकि इसमें सक्लेंट मैं लगाने वाली हूँ और सक्लेंट लगा करके ही इस पूरे ट्रे गार्डनिंग को तैयार करने वाली हूँ। तो इसलिए अब एक लेयर मैंने पहले इसमें डाला, पूरी मिट्टी भरनी नहीं थी। एक लेयर डालने के बाद मैंने जो ऊपर का कपड़ा था उसे अंदर की तरफ मोड़ दिया और अब ट्रायंगल हार्ट का ये प्लांट मैंने लिया है और इसे उस एक लेयर के ऊपर मैंने इसे इस तरीके से बिछा दिया, रख दिया। उसके बहुत सारा पोर्शन 3-4 इंच जो है मैंने सेंटर में डाल दिया है। उसके ऊपर से फिर से मैंने इसमें वो जो मील में तैयार करती हूँ, मिट्टी जो तैयार करती हूँ, वो मैंने डाल दिया और इसे अच्छे से इस तरह से पुश कर दिया। दबाने के बाद अब इसमें जो है बहुत अच्छे से मैंने पूरा मील जो है अब इसको ऊपर में भर दूँगी। भरने के बाद अब मैंने पहले से अपने दिमाग में ये आइडिया लगा के रखा था कि इसमें मुझे कौन कौन सा प्लांट लगाना है। तो सबसे पहले मैंने ये टेबल पाम लिया। ये टेबल पाम देखिए, मिट्टी इसे हटानी थी, बहुत हार्ड वाली मिट्टी थी, तो इसे हटा करके मैंने सबसे पहले इसे एक बेस दिया, ताकि इसके बाद जितने भी प्लांट्स आपको लगाने हो इसकी ऊंचाई के बाद, क्योंकि यही इसका बेस था, सबसे ऊंचा और हाइट वाला प्लांट यही वाला था हमारा पाम। उसके बाद मैंने ये एक हट रखा था जिसे उस पाम के नीचे रख दिया, ताकि वो ऐसा लगता रहे कि एक घर है वहाँ पे और आसपास में एक पहाड़ी इलाका है ये। तो ये मैंने कंसेप्ट लिया था। इसके बाद ये एक स्टोन था, वो मैंने यहाँ पे रखा है। बाद में कुछ एक्सेसरीज अगर मुझे मिलेंगे तो मैं इसमें लगा दूँगी, फ़िलहाल नहीं है ये। फिर दूसरा एक इस पाम की हाइट से थोड़ी कम हाइट का मैंने ये सक्लेंट लिया और इसे दूसरी तरफ लगा दिया। एक तरफ तो वो पाम था, दूसरी तरफ ये लगा दिया जो स्टोन था उसके पीछे। अब धीरे धीरे जितने भी मील जो तैयार किया हुआ है वो मैं धीरे धीरे पीछे पीछे से डालती चली जा रही थी। और ये सब डालने के बाद फिर एक दूसरा और जो मेरा सक्लेंट था, ये इसे मैं पाम से थोड़ा सा हाइट इसकी कम थी, तो इसे मैंने फिर इसके साथ राइट साइड में इसे लगा दिया। अब ये बिल्कुल बेस मेरा तैयार हो गया था। तकरीबन मेरा ट्रे गार्डनिंग जो है आप सोच लीजिए कि तैयार ही था। और छोटे छोटे और भी जो सक्लेंट थे जो मैंने निकाले थे, उसे मैंने इस स्टोन के आगे लगा दिया। स्टोन के आगे लगाने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अगर हम भर देंगे इसे ट्रे को तो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। फिर भी मैंने कहा कि ये एक जो मैंने खुद से घर में लगाई हुई थी कटिंग, उसमें से एक कटिंग और ले ली और ये वाले कॉर्नर को मैं थोड़ा और ख़ूबसूरत बनाना चाह रही थी। यहाँ पे
एक ही वैरायटी के 3 प्लांट हो गए। एक चीज़ इस तरह का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि जब आप ट्रे गार्डनिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें जो प्लांट्स आप लगाएं वो एक ही नेचर का हो, एक ही वैरायटी, एक ही फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स हो, ताकि अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो वो डालें, या फिर अगर कम पानी की, तो मैंने सक्लेंट ही चूज़ किया था। उसके बाद ये जब सारे प्लांट्स मेरे लग गए, तो बीच में ये एक मेरा ये टाइल्स है छोटा सा, वो उसे मैंने सेंटर में रख दिया। उसके बाद ये एक हेज था छोटा सा, इसे मैं कभी भी कहीं यूज़ करती हूँ, ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इसे मैंने इस सक्लेंट के आगे रख दिया। अब ये स्टोन था मेरे पास, अगर मेरे पास स्टोन वाइट कलर का होता तो उसे लगाती तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, पर ये भी बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जो घर में सामान थे उसी से मुझे इसे तैयार करना था। तो ये फ़िरोज़ा कलर का ये जो मेरा स्टोन था, इसे मैंने पूरी जगह पे लगा दिया, और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वैसे कहते हैं कि जिसकी कृति होती है, जो कोई भी कुछ बनाता है, उससे तो खुशी होती है। अब जब ये सारा कुछ लग गया, बन गया, तो मुझे इस पे वाटरिंग करनी थी, तो मैंने इसे पंप किया और इसके बाद इस पे वाटरिंग कर दिया। आप देखिए कि जितने भी थोड़े भी धूल वगैरह इसमें थे वो सारे निकल गए वाटरिंग करने से। तो अब इसकी ग्रीनरी भी निकल आई, जो हमारा स्टोन था वो भी खूबसूरत लगने लगा। और ये जो ट्रायंगल हार्ट मैंने लगाया था, इसे भी ऊपर से नीचे तक इस पे भी मैंने स्प्रे कर दिया पानी का, ताकि ये भी बिल्कुल तरोताज़ा सा दिखाई देने लग जाए। और अब इस तरीके से मेरा ये ट्रे गार्डनिंग बिल्कुल तैयार हो गया था। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और ये यहाँ तक आपने हमारे वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार। और साथियों, ये है नीचे का पोर्शन मेरे ट्रे गार्डनिंग का आज का, जो इतना खूबसूरत लग रहा है वाइब्रेंट कलर में, और अब ये आ गया ऊपर की तरफ, है ना खूबसूरत।